प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर रियल टू रियल गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू। ये जो ब्रैकेट में एक्स दे रखा है, ये ब्रैकेट नहीं, एक्चुअल में ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही ये 1 1 है ना ही ऑन टू है। और वेयर, ये इसके बारे में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है ये, एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा भी था। जिसने नहीं पढ़ा था मैं उसको ये बता देता हूँ एक बार। होता क्या है, अगर हमारे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से काम करता है, देखिए जैसे हमारे पास ये मोड ऑफ एक्स, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है तो ये एक्स ही रहता है। फॉर एग्जांपल 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, ठीक। लेकिन अगर ये जैसे 1.9 भी है ना तो भी ये 1 लिखा जाएगा, 1.1 भी क्यों ना हो तो भी ये 1 लिखा जाएगा। यानी तो इस तरह से जो है ना, ये अगर पॉइंट में होता है तो उससे पहला वाला इंटीजर लिखा जाता है। अगर मैं नंबर लाइन से बताऊं, ठीक है, 0 और 1 के बीच में 0.5 आता है, तो 0.5 से जो लेफ्ट में इंटीजर होगा वो लिखा जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ और मेरे पास 1.9 है कोई नंबर, तो मैं 1.9 यहाँ पर आएगा तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा, 1 होगा, तो ये 1 लिखा जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह से काम करता है। इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इसकी जो डोमेन होती है वो होती है इसकी रियल नंबर। इसकी डोमेन कह सकते हैं हम, वो रियल नंबर होती है। और इसकी जो रेंज आती है, मतलब डोमेन का मतलब हो गया कि यहाँ एक्स की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, प्लस की, माइनस की, पॉइंट की, अपॉन की, ठीक है। तो ये रियल नंबर। और रेंज का मतलब है जो हमें ये मिल रहे हैं नंबर, ये जो मिल रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं। तो इसकी रेंज की क्या होती है, वो इंटीजर्स होती है, यानी कि जेड होती है। तो ये इस तरह से काम करता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मेरे पास ये एफ एक्स इज इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब यहाँ पर मुझे 1 1 शो करना है। उससे पहले मैं यहाँ पर देखो, इसको मैपिंग से भी कर सकते हैं। यहाँ पर रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग हो रही है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो रियल नंबर हम कोई भी रखेंगे यहाँ, जैसे मैंने -2 लिया, -1 लिया, 0 लिया, 1.5 लिया, 1.9 लिया, कुछ भी लूँगा मैं, या 2 लूँगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या, ये भी आपके यही रहेंगे, 1 2 3, इस तरह से ये भी रियल नंबर है। तो अब अगर मैं -2 रखता हूँ यहाँ पर, तो -2 का आ जाएगा आपके पास -2, मैपिंग हो जाएगी। -1 रखता हूँ तो -1 ही रहेगा। 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेकिन 1.5 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। 1.9 रखेंगे तो भी 1 आएगा। 2 रखेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरह से क्या होगा ना, 1.1 से लेकर 1.9 तक के जितने भी नंबर होंगे सब पे 1 ही आएगा। तो ये 1 1 मैपिंग तो नहीं हुई, क्या हुई, ये नोट 1 1 हो गई। अब ये ऑन टू की बात करेगा, तो ऑन टू के लिए क्या देखेंगे, जैसे हमारे पास ये 3, अभी 3 बचा हुआ है, पर लेकिन बचा हुआ रहेगा नहीं। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर रियल नंबर में 3 नहीं 3.5 लिख देता हूँ। तो देखो अब ये जो रेंज आएगी ना, इसकी रेंज में क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और लेकिन यहाँ रियल नंबर रख सकते हैं हम 3.5, बट ये इंटीजर नहीं आएगा। यानी कोई नंबर यहाँ इसकी मैपिंग कराएंगे तो यह 3.5 नहीं आएगा इसको ओपन करके, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर ये नंबर बचे भी रह जाएंगे रियल नंबर में। तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं लेट, जैसे मैंने ले लिया 1.9 एंड 1.5, 1.5 कोमा 1.9 और बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर में है। तो मेरे पास क्या होगा, एफ़ 1.5 की वैल्यू मैं देखूँगा तो ये 1 आएगी, और एफ़ 1.9 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ नाउ, एफ़ 1.5 इक्वल टू एफ़ 1.9, दोनों की वैल्यू 1 है तो ये इक्वल हो गए। बट यहाँ पर क्या होता है, 1.5 जो है वो कभी भी 1.9 के इक्वल नहीं होता है। तो इस केस में जब ये दोनों एफ एक्स इजिकल टू एफ वाई होते हैं
तो एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, बट ये नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका 1 1 नहीं होगा। तो एफ इज़ नॉट 1 1। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए भी हम यहाँ ये लिख सकते हैं। देखो ये मैंने नंबर लिखा हुआ है 3.5 बचा रखा है ना, तो 3.5 और भी नंबर हो सकते हैं पॉइंट्स में, तो 3.5 को लिख दो कि ये आर में है, बट यहाँ पर क्या है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो आप लिख सकते हैं इसको कि लेट 3.5 बिलोंग्स टू आर बट 3.5 हैज़ नो प्री इमेज इन आर, रियल नंबर में इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ इज़ नॉट ऑन टू, एफ ऑन टू भी नहीं है। तो अब इसने क्या कहा था क्वेश्चन ने, कि आप कहा था कि ये दिखाना है प्रूफ दैट कि ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं हैंस एफ इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन हैव सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर मॉड ऑफ एक्स के बारे में बता रखा है कि एक्स मॉड ऑफ एक्स होगा इफ एक्स इज़ पॉजिटिव और 0, एंड मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस एक्स होगा इफ एक्स इज़ नेगेटिव। तो ये तो मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती ही है। देखिए मैं यहाँ पर ये रियल नंबर की मैपिंग करा रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यही सेम -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ पर मैं -3 रखता हूँ, तो क्या आएगा, मॉड के बाहर +3 आएगा, -3 रखूँगा तो +3 मिलेगा, ये नीचे। मैं यहाँ पर -2 रखूँगा मॉड में, तो बाहर +2 मिलेगा, -1 से +1 मिलेगा, 0 से 0 मिलेगा, 1 से भी +1 मिलेगा, 2 से भी +2 मिलेगा, 3 से भी 3 मिलेगा। इस तरह से ये मिल जाए। कहने का मतलब है मॉड के अंदर वैल्यू चाहे नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, वो हमें क्या देगी, पॉजिटिव ही देगी। और यहाँ देखो ये 1 की प्री इमेज -1 और +1 दोनों है, तो इस केस में हम कह सकते हैं ये 1 1 तो नहीं होगा। ऑन टू के लिए ये जो नेगेटिव बच रहे हैं और ये नेगेटिव मोड के बाहर बचते ही नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब है ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो अब इसको हम लिख लेंगे वैसे ही। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 1 के लिए, 1 1 के लिए हम जैसे ले लेते हैं -3 और +3, दोनों से क्या आया, +3 आया, तो हम ये लिख लेते हैं -3 और +3, ये किस में है, आर में है। तो f -3 की वैल्यू भी 3 है एंड f +3 की वैल्यू भी 3 है। बट हम यहाँ पर देखते हैं नाउ कि f -3 जो है वो f +3 के इक्वल हो गया, दोनों की वैल्यू 3 है। तो बट होता क्या है, एक्चुअली -3 इज़ नॉट इक्वल टू +3। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि f इज़ नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए लिख सकते हैं। तो देखिए ऑन टू के लिए कैसे लिखेंगे, आपको पता ही है, मैंने भी बताया। यहाँ पर जो -3 -2 -1 सारे माइनस के नेगेटिव नंबर जितने भी हैं ना, ये क्या, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो किसी भी एक नंबर को उठा के आप ये लिख सकते हैं। जैसे -3 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, -3 वाले लिए हमने, चलो -2 ले लो। तो यहाँ लिख सकते हैं कि -2 आर में है, बट इसकी प्री इमेज जो इस आर में नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि लेट -2 belongs to R but
-2 हैज़ नो प्री इमेज इन आर। ओके, तो क्या हो जाएगा, हैंस एफ इज नॉट ऑन टू, इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये क्या है, 1 1 भी नहीं हुआ और ऑन टू भी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन है 5, सो दैट द सिग्नम फंक्शन हैव सच दैट आर टू आर गिवन वाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 -1। 1 कब होगा, एक्स ग्रेटर देन 0, 0 होगा एक्स इक्वल टू 0 पर, -1 होगा एक्स लेस देन 0 पर। इस नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो सबसे पहले हम इसकी मैपिंग करते हैं आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर में। रियल नंबर यहाँ पे हम कुछ भी रखेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर चलो मैं -2 से शुरू करता हूँ, -2 -1 0 +1 +2 +3, इस तरह से लिख लेते हैं। और यहाँ पर भी हम ये लिख देते हैं -2 -1 0 +1 +2 +3। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमारे पास ये -2 रखेंगे हम इसमें, तो -2 क्या है, 0 से छोटा है, और 0 से छोटा होगा तो क्या मिलेगा, -1 से मैपिंग करेगा, ये हो गया। -1 भी क्या है, 0 छोटा है, और ये 0 छोटा होगा तो -1 हमें मिलेगा फंक्शन, तो -1 से इसकी मैपिंग हो गई। इस एक्स इक्वल टू 0 है तो 0 होगा, 0 की 0 से हो गई। 1 की किससे होगी, 1 ग्रेटर देन 0 है तो 1 आएगा। 2 भी ग्रेटर देन 0 है, 1 आएगा। 3 भी ग्रेटर देन 0 है, 1 आएगा। तो इस तरह से देखो ना, तो ये 1 1 है, और जैसे ये हमारे पास माइनस के ये बच रहे हैं, ये 3 बच रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे आने तो बस यही है ना, 1 0 और -1, इनके अलावा सारे बच जाएंगे। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए सो देखो यहाँ पर ये 1 2 3 तीनों ही आर में है, लेकिन तीनों से क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, पर हम यहाँ 2 से ही कर लेंगे। 1 और 2 लिख लो, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट 1 1 के लिए, लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 और 2 इस आर में हैं, ठीक है, और F1 की वैल्यू हम बताते हैं तो ये 1 आती है, और F2 की वैल्यू भी कितनी आती है, 1 आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नाउ F1 जो है वो F2 के इक्वल हो गया, बट इम्प्लाइज दैट ये जो 1 है ये इज़ नॉट इक्वल टू 2 होता है, 2 के इक्वल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं F इज़ नॉट 1 1। ओके, ऑन टू के लिए क्या कहेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑन टू के लिए जैसे यहाँ पर नंबर बचे हुए हैं, जो कोई भी दे दो आप, 2 दे दो, 3 दे दो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ, चलो कि 3 बिलोंग्स टू आर, 3 आना ही नहीं था तो लिख लेंगे हम 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 हैज़ नो प्री इमेज इन आर, तो इसकी प्री इमेज आर में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज़ नॉट ऑन टू। अब जो क्वेश्चन में कहा था फाइनल लिख दो, हैंस एफ इज नॉट नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है, बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 एक सेट है, और लेट एफ इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और सो दैट एफ इज 1 1 1। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक सेट ए है, एक सेट बी है, और मैपिंग है इसकी इस तरह से कि यहाँ पर ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 है, एंड बी के 4 5 6 7 है, 4 5 6 7 है। तो अब हमें मैपिंग किससे करनी है, 1 की 4 से, 2 की 5 से, 3 की 6 से, बस इतना ही है। तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट हैज़ ए इमेज इन बी, ठीक है, तो 1 की इमेज भी, 2 की भी है, 3 की भी है, यूनिक इमेज, सॉरी, तो ये यूनिक इमेज है, तो एक एक इमेज है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, ठीक।
और यहाँ पर बी सेट में देखो 7 बचा हुआ है, 7 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं होगा। बट यहाँ ऑन टू के बारे में पूछ ही नहीं रहा, बस ये कह रहा है कि एफ इज़ 1 1 1 1 दिखा दो। तो यहाँ तो सिंपल सी आप इसकी या तो डेफिनेशन लिख दो, या आप इतना सा ये लिख सकते हैं इसमें कि लेट, डेफिनेशन में ये लिख दो एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो एक्स किसके इक्वल हो गया, वाई के, तो हम ये कह देंगे एफ इज़ 1 1। बस इतना सही काम कर लीजिए। या 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 के लिए ये होना चाहिए ना कि सेट ए के एलिमेंट्स की सेट बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ए इमेज, हैज़ ए इमेज, या 1 लिख दो यहाँ पर, हैज़ 1 इमेज इन सेट बी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैंस एफ इज़ 1 1। ठीक है, तो इधर के 1 एलिमेंट इधर के 1 से कनेक्ट है, ये 1 1 हो गया। बस ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमें भी चेक करना है। ये फर्स्ट पार्ट है, एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। क्या करेंगे इसमें हम, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर 3 - 4x। यहाँ पर भी हम अगर इसको मैपिंग बनाना चाहें तो चलिए मैपिंग बना लेते हैं, और बिना मैपिंग के भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, आर टू आर, रियल टू रियल मैपिंग हो रही है। अब रियल में यहाँ पर हम कुछ भी रखेंगे, जैसे हम यहाँ पर कोई रियल नंबर लेते हैं। मैंने रियल नंबर में आप चलो माइनस से स्टार्ट कर देते हैं, -1 0 1 2 3, कोई भी नंबर ले लेंगे। अब मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ एक्स की जगह -1, तो माइनस माइनस +4 हो जाएंगे, और ये +4 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो इसकी मैपिंग जो है 7 से हो जाएगी। अब यहाँ पर 0 रखूँगा तो ये 3 से हो जाएगी। यहाँ पे 1 रखूँगा तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा -5। इसकी मैपिंग इससे हो जाएगी। मैं 3 रखूँगा, 3 4 जा 12, यानी कि -9 हो जाएगा। कहने का मतलब है आप एक्स की जो भी वैल्यू रखेंगे सिंगल वैल्यू, तो आपको जो है ना वाई की वही वैल्यू मिल जाएगी, एफ एक्स की वही वैल्यू मिल जाएगी, एक सेम सिंगल वैल्यू ही मिलेगी। तो ये 1 1 मैपिंग हो रही है। ठीक है, बट यहाँ पर आप कुछ भी रखेंगे आर में, तो उसको सॉल्व करके भी हमें यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये बात यहाँ से समझ नहीं आई है तो इसके लिए हम जो है ना फिर ये भी कर सकते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन में बताया था। तो देखिए 1 1 तो वैसे दिखाई दे ही रहा है, तो 1 1 के लिए फिर भी हम लिखना चाहें तो ये लिखेंगे 1 1 के लिए लिखेंगे हम लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, और एफ एक्स इज इक्वल टू है आपके पास 3 - 4x, एंड एफ वाई हो जाएगा आपके पास 3 - 4y। तो अगर हम यहाँ पर इसको रखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो हमें एक्स इज इक्वल टू वाई मिलना चाहिए। तो ये कितना है, 3 - 4x, और एफ वाई है 3 - 4y, 3 से 3 कैंसिल, -4x इज इक्वल टू -4y, -4 से -4 कैंसिल, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई आपको मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं एफ इज़ 1 1। ओके, अब देखिए अगर हम इसमें ऑन टू चेक करना चाहें, तो ऑन टू के लिए जो मैंने आपको एक बार एक क्वेश्चन कराया भी है फर्स्ट वाला, मैं फिर से इसको बता देता हूँ। अगर हमारे पास ये मैपिंग में समझ नहीं आ रही है बात, तो इससे कर लो, और यहाँ समझ नहीं आ रही है थ्योरी में,
तो आप मैपिंग से कर लो, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो किसी भी एक से कर सकते हैं या दोनों को दिखा दीजिए। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं लेट y बिलोंग्स टू r, यानी कि ये y जो है ना, हम इसको f(x) को y मान लेंगे, ये जो f(x) है f(x) को y लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब इसको x की जो ये वैल्यू है इसको हम कहाँ रखेंगे, इसी में रखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x में। ठीक, तो अब हम ये चेक करते हैं। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4 और x की ये वैल्यू रखिए 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करके ना ये y बनना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, तो 3 माइनस 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस वाई, फिर 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस वाई, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया वाई, इधर क्या चल रहा था एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया, वाई आया। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इसको ऑन टू कहेंगे। तो हम ये लिख लेंगे एफ इज़ ऑन टू। अब देखिए, अगर फंक्शन हमारे पास 1 भी है और ऑन टू भी है तो हम इसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो गया। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट चेक करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट इज f such that r to r defined by fx is equal to कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भी आप मैपिंग करना चाहें मैपिंग कर लीजिए, आर टू आर मैपिंग है। यहाँ पर मैंने लिखा मान लो -2 -1 0 1 2 3। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ इसको -2 को रखता हूँ, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 5। तो यहाँ पे मैपिंग हो गई 5 से। -1 का स्क्वायर 1 और 1 1 2, इसकी मैपिंग 2 से हो गई। 0 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1, फिर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो 1 से 2 हो गई। फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो 2 से 5 पे हो गई। इसी तरह से 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, और अगर हम -3 रखेंगे तो उससे भी 10। तो यहाँ पर देखो 1 1 तो है नहीं मैपिंग, क्या है यहाँ मैनी 1 है, तो नोट 1 1 कह सकते हैं, मैनी 1 कह सकते हैं। -1 को +1 बिलोंग्स टू आर, बट एफ -1 की वैल्यू भी 2 है और एफ +1 की वैल्यू भी 2 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ -1 जो है वो एफ +1 के इक्वल हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि -1 इज़ नॉट इक्वल टू +1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ इज़ नॉट 1 1। इसको ऐसे कर लो, इसी तरह से तो करें हमने सारे पार्ट्स, सेकंड क्वेश्चन में भी करे थे। ठीक है, जो 1 1 नहीं होगा तो इसका ये एग्जाम्पल उठा के हम दिखा देंगे। अब ये ऑन टू के लिए देख लो, ऑन टू के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो -2 है, क्या इससे हमें ये इसकी प्रीइमेज मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। इसको एफ एक्स को आप सोल्व करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कभी भी जो है ना नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर का तो वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, चाहे माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर, तो वो नंबर प्लस हो जाएगा, और उस नंबर में 1 और ऐड करेंगे तो ये प्लस ही रहेगा। तो यहाँ जो ये आएगा आपके पास सेट बी के एलिमेंट जो आएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, निगेटिव नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसी एग्जांपल से यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, जैसे -2 बिलोंग्स टू आर बट -2 हैज़ नो प्री इमेज इन आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज़ नॉट ऑन टू। तो ये ना तो ये 1 1 हुआ और ना ही ये ऑन टू हुआ, इस तरह से ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस एफ इज़ नॉट बाइजेक्टिव। ठीक, ये हो गया।
इसी तरह से अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हमारी वीडियो लगभग आधे घंटे की हो चुकी है, हम इसको इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो है एक वीडियो और बना करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे, चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बस जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपके किसी काम आ रही है, आपको पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।